नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम 2026 के। हाँ दोस्तों, सीटेट की आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ दिन का है और समय बचा है दोस्तों, लगभग 7-8 दिन का समय बचा है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि 18 दिसंबर तक का ही समय दिया गया है। उसके बाद दोस्तों कोई भी छात्र आवेदन नहीं कर पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर को लेकर। ये दोस्तों मामला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर कोई भी छात्र भर नहीं पाया दोस्तों, और सभी छात्र यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा कहाँ है। इस पर सीबीएसई को यहाँ पर बड़ा घोषणा करना चाहिए। क्या करेक्शन विंडो जब ओपन किया जाएगा उस समय मौका मिलेगा एग्ज़ाम डेट भरने के लिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी। अगर आपने अपने आवेदन फॉर्म में कुछ भी गलती किए हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, वो पूरी गाइडलाइंस के साथ एक नोटिस जारी होगा और वही चीज़ आप बदलाव कर सकते हैं जो उस नोटिस में दिया गया है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी ये सब बदलाव करने की ऑप्शन नहीं रहता है। स्पेलिंग में मिस्टेक, कास्ट में मिस्टेक या कुछ थोड़ा बहुत एजुकेशन में डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है तो सब बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी छात्रों का एक ही रूल होता है कि हमारा एग्ज़ाम हमारे घर के आसपास नज़दीक वाले सेंटर में ही पड़ जाए। पिछली बार जब यहाँ पर सीटेट के लिए फॉर्म निकला था तो उसमें एक स्लोगन दिया गया था, स्लोगन ही था, हाईलाइट की गई थी, बोल्ड अक्षर में लिखा गया था, अंडरलाइन किया गया था कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब यहाँ पर ये था कि सीबीएसई ने बताया था कि जो पहले आवेदन फॉर्म भरेगा उनका एग्ज़ाम उनके घर के आसपास के नज़दीक सेंटर पर ही पड़ेगा, और इसी तरह से उनका एग्ज़ाम भी हुआ था। बहुत अच्छा लगा, सभी छात्र काफ़ी खुशी थे कि हमने सबसे पहले आवेदन कर लिए हैं, अब हमारा एग्ज़ाम हमारे आसपास वाले सबसे नज़दीक सेंटर में पड़ेगा। चाहे आसपास में जो भी नज़दीक है वहीं पर पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि घर के बगल में ही पड़ जाए, घर के बगल में सेंटर रहेगा तब पड़ेगा। मगर दोस्तों इस बार तो कुछ भी ऑप्शन ही नहीं दिया गया, सेंटर भरने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। 3 ऑप्शन मिलता है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो अब आगे क्या? तो दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे डिटेल में। एक छोटी सी वीडियो। अगर आप भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मार्केट में आ चुका है सीटेट का सबसे अच्छा बुक, जो कि दिशा पब्लिकेशन का है। इसे पढ़कर आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। 6 एडिशन वाला बुक 19 वर्ष वार सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान अध्ययन का सोल्यूशन पेपर दिया गया है। सबसे खास बात है 2011 से 2024 तक यानी 19 सीटेट सॉल्व पेपर दिया गया है। इस बुक में आपको डिटेल सोल्यूशन और फुल सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन दी गई है। और सबसे खास बात यह भी है कि यह बुक 100% उपयोगी है। यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, यूके टेट, एचपी टेट, अदर स्टेट एग्जामों के लिए सबसे उपयोगी है। यह बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, जो कि दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस लिंक पर क्लिक कर आप लोग 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, उन सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी अपने रेजिडेंशियल एरिया में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर द्वार मतलब अपने जो एड्रेस है वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका एग्ज़ाम उनके सबसे नज़दीक वाले सेंटर पर ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप बिहार के किसी सिवान या छपरा जिला का है और इस यहीं पर आकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो सिवान छपरा में अगर सेंटर आता है सीटेट का तो यहीं पर आपका सेंटर पड़ेगा। मान लीजिए आप बिहार के सिवान छपरा जिला के हैं मगर आप दिल्ली मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपका सेंटर बिहार के कहीं सिवान छपरा पटना गोपालगंज के आसपास पड़ सकता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब तो ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। सीबीएसई को पता कैसे चलेगा कि आप अभी मुंबई में रहे वर्तमान में, तो मुंबई में आपका नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी के आसपास आपका सेंटर पड़ने की उम्मीद है। और अन्यथा दोस्तों यहाँ पर करेक्शन विंडो के लिए जो बातें आ रही है, करेक्शन विंडो में एग्जाम सेंटर का भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, या अभी सभी छात्र यहाँ पर सीबीएसई से डिमांड कर ले तो इसके लिए ऑप्शन मिल सकता है कुछ दिन के लिए कि आप करेक्शन विंडो में अपना एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पर अपने नज़दीक सेंटर दे सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो दूसरे स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर कुछ भी करते हैं, सीटेट के आवेदन फॉर्म भर दिए हैं, तो दोस्तों पहले ऑप्शन था कि 3 ऑप्शन दे सकते हैं, तो वहीं पर ऑप्शन दे रहे थे और उसी के आसपास किसी 3 सेंटर में उनका एग्जाम होता था। मगर दोस्तों अब ऐसा नहीं है, सेंटर का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, जिसके कारण छात्र काफ़ी परेशान है। देखिए दोस्तों, परेशानी की बात है, हम समझ सकते हैं, मगर दोस्तों इसमें अभी कुछ नहीं किया जा सकता।
जाएगा। हम सब का बस एक ही अब राय रहेगा कि दोस्तों सीबीएसई से हम लोग यहाँ पर डिमांड करें, सेंट्रल बोर्ड से यहाँ पर डिमांड करें कि दोस्तों है कि सभी ईमेल करें, मैसेज करें और केंद्र सरकार से ट्विटर पर ट्रेंड कराना पड़ेगा कि एग्जाम सेंटर का ऑप्शन दिया जाए कि हम एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हैं कि हमें 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह का समय बर्बाद ना हो। मान लीजिए जिनके जो अभी वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं उनका एग्जाम बिहार में पड़ेगा तो बिहार आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और उनका 2 दिन आने का 2 दिन जाने का 1 दिन एग्जाम देने का 4-5 दिन तो एक सही उनका समय बर्बाद हो जाएगा। और मान लीजिए ऑप्शन मिल जाता है तो दिल्ली में वर्तमान में है तो दिल्ली के किसी सेंटर पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, वहीं पर उनका एग्जाम हो जाएगा, उनका 1 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, 1 दिन में उनकी यात्रा भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ओवरऑल यहाँ पर परीक्षा वाले दिन ही केवल बर्बाद होगा। तो मतलब बर्बाद क्या, उस दिन तो परीक्षा देना ही है तो उस दिन तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। मतलब कि और बाकी दिन का आपका समय ट्रेवल बुकिंग सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग को अब यहाँ पर डिमांड करना होगा। जैसा कि हम आपको बड़े बड़े टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, ईमेल किया जाए, मैसेज की जाए, कॉल किया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर से डिमांड की जाए, सीबीएसई से डिमांड किया जाए कि इस पर छात्रों के हित के लिए कुछ सोचा जाए। ठीक है, और जैसा कोई भी अपडेट आएगा आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑल अपडेट आपको यहीं से मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।